तो दोस्तों आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल और आदाब अर्ज है। इस समय हम मीना बाज़ार में हैं और जामा मस्जिद आप देख सकते हैं ठीक पीछे। आप ये देख लीजिए नाइक वाला। तो ये जो मीना बाज़ार है ये आज का नहीं है, बल्कि ये मुग़ल काल से ही इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। ऐतिहासिक बात तो इस बाज़ार का है। अगर आपने बहुत सारी सीरियल देखे होंगे, टेलीफिल्म और मूवीज़ देखे होंगे, तो गानों के बोल में अक्सर मीना बाज़ार का भी जिक्र आता है। तो ये काफ़ी लंबे समय तक एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है मीना बाज़ार का। आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारी ये दुकानें सजी हुई हैं और काफ़ी ख़रीदारी करने लोग दूर दराज से देश के विभिन्न भागों से यहाँ पे आते हैं। और ये आप जामा मस्जिद भी देख सकते हैं, ये ठीक सामने। यार मैं क्या बताऊं। तो ये यहाँ पे जो मीना बाज़ार है वो काफ़ी फेमस है। जैसे चांदनी चौक है, चावड़ी बाज़ार है, नई सड़क है, वैसे मीना बाज़ार भी यहाँ पे है। और मैं जैसे आपको बता रहा था, मुग़ल सल्तनत का जो स्वर्णिम दौर था तब जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। और शाहजहाँ के टाइम पे जब मुग़ल सल्तनत का जो स्वर्णिम दौर था, तब शाहजहाँ के टाइम पे ये जामा मस्जिद का और लाल किले के अलावा जो फतेहपुर सिकरी में अकबर के टाइम पे हुआ था। और इसके बाद ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये है जामा मस्जिद, ये देख लीजिए आप। इसके गुंबद भी आपको थोड़ा मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये देख लीजिए आप। ये इसके गुंबद भी दिखाई दे रहे हैं आसपास जो भी है जामा मस्जिद के। और दिन के उजाले में शायद ज़्यादा बेहतरीन ढंग से दिखेगा ये। तो शाहजहाँ के टाइम पे न सिर्फ लाल किले का निर्माण हुआ, बल्कि जामा मस्जिद और उसके अलावा आगरा का जो ताजमहल है उसका भी निर्माण किया गया। ये वास्तुकला की दृष्टि से, आर्किटेक्चर रूप से बेहतरीन एक शानदार बिल्डिंग है और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आर्किटेक्चर और हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऑफ इंडिया, नॉट फॉर ऑल इंडिया बट you can say it's one of the most popular world heritage। विश्व के आश्चर्यों में से एक आश्चर्य आप लगा सकते हैं। उस दौरान ये इस प्रकार का जो बनाया गया आर्किटेक्चर रूप से वो बेहद और जानदार और बेहतरीन बनाया गया कि तारीफ में जितने कसीदे गढ़े जाएं वो कम ही पड़ेंगे संभवतः। तो ये जो मुग़ल का जो सल्तनत का स्वर्णिम दौर रहा है, जिसे शाहजहाँ के टाइम पे कह सकते हैं। उसके बाद औरंगजेब हुए, उससे पहले बाबर जो फाउंडेशन उन्होंने डाली थी, उसके बाद तकरीबन 150-200 सालों का इतिहास रहा है। और उसका इतिहास मीना बाज़ार से भी कहीं ना कहीं जुड़ा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं हम, और दिन के उजाले में ज़्यादा बेहतरीन ढंग से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और मीना बाज़ार का तो अक्सर जिक्र आता ही है। आपने अगर गाने सुने, हिंदी मूवी को आप अगर देखते हैं तो मीना बाज़ार का बहुत सारा जिक्र बहुत बार आता है। आपने टेलीफिल्म देखे होंगे, सीरियल देखे होंगे, अब तो कम ही आते हैं, लेकिन एक ज़माना ऐसा था कि इनका बहुत ज़्यादा जिक्र आता था। आप ये पीछे देख सकते हैं। और इसके अलावा कल हम दिन में भी दिखाने का प्रयास करेंगे और थोड़ा इतिहास के पन्नों को भी खंगालेंगे। और इतिहास के जो आईने में है, इतिहास के आईने में भी हम झांक के देखेंगे कि इतिहास सिर्फ एक मृत चीज़ नहीं होती, बल्कि इतिहास एक सबक भी होता है। इतिहास हमें जानकारी मिलती है इतिहास से कि आखिर इतिहास के पन्नों में क्या क्या दर्ज है, इतिहास के जो परत दर इतिहास का में जो है वो क्या छुपा हुआ है, हमारे लिए सबक होता है। एक गौरव करने वाला क्षण भी होता है कि हमारे इतिहास के अतीत के पन्नों में काफ़ी कुछ सिमटा हुआ है, काफ़ी कुछ छुपा हुआ है। तो बहरहाल हम दिन में आएंगे, दिन में आके दिखाने की कोशिश आप लोगों को सब करेंगे, आप जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये देखो काफ़ी आगे तक मीना बाज़ार है, बहुत आगे तक आप देख सकते हैं, कितना आगे तक दिखा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत आगे तक ये है मीना बाज़ार। और ये आगे भी जो आगे जो मेन रूट पे आता चांदनी चौक
साइड में। तो यहाँ से आगे चांदनी चौक भी है और मीना बाज़ार के अलावा चांदनी चौक है, नई सड़क है और चावड़ी बाज़ार। बहुत सारे बाज़ार हैं जो आज के नहीं है बल्कि वो इतने ही पुराने हैं जितने यहाँ पे सल्तनत काल हुआ है। अफगान, तुर्क, मुग़लों का साम्राज्य यहाँ पे रहा है। उससे पहले भी राजपूत जो लोग हुए हैं उनका भी साम्राज्य यहाँ पे रहा है। तो उसकी ये एक बयां करते हैं इतिहास। और ये एक मतलब इतिहास जोड़ता है कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आपस में, इस बाज़ार को भी। और हालांकि ये थोड़ा आधुनिक लुक में आ गया हो, लेकिन बहरहाल एक अगर हम देखें तो उस समय भी यहाँ पे सजता था ये मीना बाज़ार वगैरह जो भी है। और यहाँ भी देख सकते हैं आप ढेर सारा यहाँ पे है बहुत सारी चीज़ों का व्यापारिक रूप से और व्यावसायिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण जगह ये है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप बिरयानी वगैरह जो भी है, कबाब बिरयानी वगैरह, चिकन बिरयानी वगैरह फुल 240 रुपीज़। और यहाँ पे कपड़े वगैरह का जो भी व्यापार है और तमाम चीज़ें आप जो दैनिक यूज़ की हैं, रोज़मर्रा के जीवन की जो भी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और एक बार फिर से हम जामा मस्जिद जो अतीत की शान रही है, अजीम शान बादशाह शाहजहाँ के दौर का एक गवाह है, साक्षी रहा है। और एक इतिहास के पन्नों में अगर पलट के देखें, इतिहास के पन्नों को उलट के देखें तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुग़ल काल का वो स्वर्णिम दौर था जब संगीत, साहित्य, कला और सभी क्षेत्रों में काफ़ी विकास हुआ। न सिर्फ ये लाल किला बल्कि जामा मस्जिद, उसके अलावा आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा और तमाम चीज़ें, हुमायूं का मकबरा, तमाम बड़ी बड़ी जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की इमारतें हैं वो बनाई गई। तो ये एक हसीन शाम है और सभी हसीन शाम में आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल और करेंगे हम लोग। और आप सभी लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। और ये शाम देखो बेहतरीन है और इस बेहतरीन शाम में बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें हैं जो हमने आपको दिखाई। जामा मस्जिद भी है, मीना बाज़ार भी है, इससे पहले हमने चांदनी चौक भी दिखाया। तो ये आज के बाज़ार नहीं है, सैकड़ों हज़ारों साल इन बाज़ारों को हो चुके हैं। और ये बदलते कालांतर में, नए कालखंड में बदलते रहे हैं, बाज़ारों का लुक बदला है, आदमी बदले हैं, लेकिन बाज़ार आज भी गवाह है, मीना बाज़ार। और साथ में ये सामने जो शान से खड़ी वो बिल्डिंग है जो कहती है, जो ये इमारत मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है और जो ये खामोशी है बहुत कुछ बयां कर जाती है। तो बहुत कुछ क्या बयां कर जाती है ये वही समझ सकते हैं जिन्होंने इतिहास के कालखंड में झांक के देखा है, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है और जिन्होंने अपने पूर्वजों को जानना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ से आए, हमारे पूर्वजों ने कितने महत्वपूर्ण और शानदार काम किए थे। वो जान के हमें भी एक गौरव का एहसास भी होता है कि ऐसा कुछ भी हुआ है किसी कालखंड में। तो ये गवाह रहे हैं हमारे इतिहास के, हमारे सभ्यता संस्कृति के और तमाम चीज़ों के कि बदलते दौर के साथ। और ये भी बताते हैं कि हमें से क्या गलतियाँ हुई हैं, हमें क्या सुधार होना चाहिए और आगे के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर। ये सारी चीज़ें हमें इतिहास से सबक मिलता है। तो ये बेहतरीन चीज़ें आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे जितना जो बन पड़ सकता है। अभी तो बाजार थोड़ा सिमटने भी लगा है, लेकिन मेरी भी वाली ये दूर तक देखो, आगे तकरीबन आधा किलोमीटर आगे तक आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कल दिन में हम आने का प्रयास करेंगे, दिखाएंगे। तो आप सभी जो भी हमारे सारे नाजरीन हैं सभी इसका बहुत बहुत तहे दिल से इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करेंगे और सभी का खैर मकदम करेंगे हम लगातार। और आप हमारे साथ बने रहे उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल। और एक और मुकाम के साथ आप सभी लोगों के और एक नई जगह के साथ आप सभी लोगों से रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।